ताल्लुक लोग थे और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि वो खुद नहीं आए थे बल्कि वो हायर्ड थे, इन्हीं लोगों ने हायर्ड किया था उन्हें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने टी राजा सिंह जो बीजेपी एमएलए है उसको और बिल्किस बानो के केस को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, इसलिए मैं कहता हूं कि टी राजा ने जो कुछ भी किया है, मुझे हुकूमत की जो पुष्टपनाही है इसे, जिस तरह उसे गिरफ्तार किया गया और चंद घंटों के बाद उसे रिहा कर दिया गया, इससे ये बात साबित होती है कि हुकूमत की मंशा ठीक नहीं है। मुझे अंदेशा इस बात का है कि टी राजा को हुकूमत या आरएसएस के गुंडे इसकी हत्या करके मुसलमानों पर इल्जाम लगा सकते हैं। मैंने आज आप लोगों को इसीलिए बुलाया है कि मैं इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि कल अगर टी राजा के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार न ठहराया जाए बल्कि हुकूमत को, और ये जो नफरती माहौल बनाते हैं इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हमें अंदेशा इस बात का है कि जिस तरह कन्हैया लाल साजिश रच के कन्हैया लाल को मार डाला गया और मुसलमानों पर इल्जाम लगाया गया, उसी तरह टी राजा के साथ हो या किसी और के साथ, जिन लोगों ने सर तन से जुदा का नारा लगाया उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने गम और गुस्से का इजहार करने का तरीका अपना दुरुस्त कीजिए। इस किस्म के नारे ना शरीयत इसकी इजाजत देती है, ना मजहब इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है। सर तन से जुदा करने का हमें कोई इख्तियार नहीं है, इस किस्म का नारा लगाने का हमें कोई इख्तियार नहीं है। जो लोग इसका नारा जहालत की बुनियाद पर लगाते हो या जज्बात की बुनियाद पर लगाते हो, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, उन्हें उन लोगों को अपने गम और गुस्से का इजहार करना चाहिए, लेकिन इस किस्म की हरकतों से इज्तिनाब करना चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से ये मांग है कि देवी देवताओं की शान में कोई अभद्र भाषा बोले, गलत टिप्पणी करे या मुसलमानों के धर्म पर उंगली उठाए, कुरान पर या रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी करे, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और इससे देश का माहौल बिगड़ता है। अगर हुकूमत चाहती है कि देश का माहौल न बिगड़े, देश में अमन व अमान रहे और भाईचारा रहे, तो ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी इस किस्म की हरकत करता है, वो ख्वाह हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा कानून अगर बनेगा तो मैं ये समझता हूं कि इस किस्म के जो रोज रोज फितने खड़े होते हैं, हमारा देश इन फितनों से महफूज रह सकेगा। केंद्र सरकार ने अगर हमारी बात नहीं सुनी, नहीं मानी और ऐसा कोई कानून बनाने के लिए उन्होंने पेशरफ्त नहीं की, तो गैर भाजपाई सरकारें जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में हैं, मैं केसीआर से भी तेलंगाना जाऊंगा, बात करूंगा उनसे भी, अरविंद केजरीवाल से भी बात की जाएगी और तमाम गैर भाजपाई सरकारों से, प्रदेश सरकारों से ये अनुरोध किया जाएगा कि अपने अपने सूबों में ऐसी व्यवस्था करें। अगर कानून बनाया जा सकता है तो ऐसा कानून बनाएं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह टी राजा को हिमायत मिली है और जिस तरह छोड़ा गया है और बिल्किस बानो के उन 11 मुजरिमों को बिल्किस के इल्म में लाए बगैर और जिस जज ने उन लोगों को सजा दी थी उस जज से बात किए बगैर, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर प्रदेश सरकार ने खुद निर्णय लेकर इन लोगों को छोड़ दिया। ये मैं समझता हूं कि वो सरकार ये समझती है कि वो मुसलमानों का मुजरिम है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुसलमानों का मुजरिम नहीं है बल्कि इंसानियत के मुजरिम है वो 11 लोग, और उनको फौरी तौर पर
दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर इस सिलसिले में हमें 1 हफ्ते के अंदर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर हम बाध्य होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और माहौल जो भी बनेगा उसके बाद उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार को हमारी इन मांगों पर, इन चीजों पर गौर करना चाहिए। बरेली में भी मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि मुसलसल बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, ये बहुत खतरनाक बात है। हमने खामोशी इख्तियार की, कोई एहतजाज नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। प्रधान, लेडी प्रधान, महिला प्रधान को, उसके परिवार को गिरफ्तार कर लेना, कि गंदा पानी फेंका, झूठे इल्जामात लगाना, और पुलिस का जो रवैया रहा है मैं समझता हूं वो मुनासिब नहीं था। बाकी हमारी लोकल मामलात में ज़्यादा तवज्जो नहीं है। हाँ, नहीं, वो भोजीपुरा के मामला हो या कावड़ से मुताल्लिक मामला हो, हमने कावड़ के वक्त भी शासनादेश के बावजूद जो कुछ भी हुआ हमने उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि हम अपने काम नहीं कर रही है। योगी सरकार को भी सुधरने की जरूरत है। नहीं, मैं योगी सरकार के पिछले कुछ समय से जो काम मेरी नज़र में आए हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगरचे बहुत से मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, संपत्तियां कुर्क की गई हैं, बहुत से मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत, मानवता के तहत काम हो रहा है, कहीं ना कहीं राजधर्म निभाया जा रहा है। कहीं एक तरफा अगर कार्रवाई हुई है तो मैंने गौर किया है कि शासन आदेश के खिलाफ काम हुआ है। अगर शासन आदेश के खिलाफ काम ना हुआ होता तो हम ये शिकायत ना करते। तो शासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से हैं, और केंद्र सरकार अगर अपना रवैया ठीक करती है तो हम अपने धरने प्रदर्शन पर पुनर्विचार करेंगे, वरना इन 11 लोगों को 1 हफ्ते के अंदर अगर दोबारा जेल नहीं भेजा जाता है तो हम धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से भी अपील है कि फजूल नारेबाजी से, भीड़ लगाने से, और खास तौर से मैं गौकशी के मुतालिक कहना चाहता हूं कि जो लोग गाय काटने का काम करते हैं, सख्त उनसे हिदायत दी जाती है उन्हें कि अपने इस काम से, अपने इस फेल से थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल सकती है, थोड़ा सा फायदा कमा सकते हो, लेकिन तमाम मुसलमानों की तरफ आप अंगुष्ठनुमाई करवा रहे हैं। आपको अपने इस फेल से बाज रहना चाहिए। गौकशी किसी भी हाल में हिंदुस्तान में, खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में, नहीं की जानी चाहिए। तो ये चंद हमारी मांगे हैं मुसलमानों से जो हम अपील कर सकते थे, मुसलमानों से अपील कर दी है। हुकूमत से हमारी जो अपील है, अगर हुकूमत हमारी उस अपील पर गौर करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ सियासत कर रहे हैं 80 और 20 वाली, और मुल्क कहां से कहां पहुंचा है